नमस्कार दोस्तों, भैरव एग्रीकल्चर क्लासेस गंगापुर सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जेड 2024 की जो एग्ज़ाम है 2 जून को होने वाली है। आप सभी की तैयारी अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से पूर्ण हो चुकी होगी और अभी सभी विद्यार्थी जो जेड 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देने के लिए रवाना हो चुके हैं। और आज हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको अंतिम समय पर और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको एग्जाम देते समय ध्यान रखनी है। किस तरीके से आपको एमआर सीट भरनी है, किस तरीके से आपको रोल नंबर भरना है, किस तरीके से आपको जो गोले हैं उनको भरना है, क्योंकि इस बार एक नया ऑप्शन ऐड किया है। वो संपूर्ण जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जो भी विद्यार्थी आपके मिलने वाले जो भी विद्यार्थी है जो जेड 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी तक इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि जो भैरव एग्रीकल्चर संस्थान है उसका इस बार 2024 का जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा रहा। मैं आपको यहां पर बता देता हूं, सर ने दिखा रखा है कि मुनेश वैरवा जो केमला नादोती का रहने वाला है, इसकी यहां पर भैरव एग्रीकल्चर संस्थान से पढ़कर एबीसी एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जो ऑल ओवर जो परसेंटेज रही है वो दोस्तों यहां पर रही है 98%। काफी अच्छी परसेंटेज है। एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के तीनों के मार्क्स की अगर देखा जाए तो 98% इसकी रही है। उसके बाद में दोस्तों मोनू मीना जो खिरकिड़ा डावड़ा के रहने वाले उनकी 97.33। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भैरव एग्रीकल्चर संस्थान है उसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा रहा है। यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पर एक एडमिट कार्ड यहाँ पर आपको दे रखा है और उस एडमिट कार्ड में आपको इस तरह का आपका एडमिट कार्ड आएगा और उस एडमिट कार्ड में कुछ आपको दिशा निर्देश बिंदु दे रखे हैं जो आपको एग्जाम देने से पहले, आपको सेंटर से पहुंचने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां जो है आपको बरतनी पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले एक एक जो महत्वपूर्ण निर्देश है उनके बारे में अपन पढ़ते चलते, क्योंकि अति महत्वपूर्ण होते हैं। एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी अति आवश्यक है। हाँ ठीक है, आपने तैयारी करी है नहीं करी है, आपकी अच्छी तैयारी है क्या है वो ठीक है, लेकिन आपको जो दिशा निर्देश है एग्जाम में बैठने के, क्या अनुशासन है, क्या जो दिशा निर्देश है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे, ये आपका एडमिट कार्ड है, उसमें आप देखेंगे कि एडमिट कार्ड ऊपर वाला यहाँ पर आपको दिशा निर्देश दे रखे हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जो 2 जून को आपकी एग्जाम होने वाली है रविवार को। सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे जो आपकी एग्जाम है वो प्रथम पारी में रहेगी और उसका जो समय रहेगा दोस्तों वो रहेगा 11 बजे से, सुबह 11 बजे से और 1:10 तक आपका समय रहने वाला है एग्जाम का। उसके बाद में दोस्तों द्वितीय पारी से आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्री पीजी जो एमएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमएससी का एग्जाम दे रहे हैं प्री पीजी के लिए, उनके लिए जो दूसरी पारी में एग्जाम होगा। उसके बाद में दोस्तों द्वितीय जो है आपका दिशा निर्देश है कि परीक्षा को जो परीक्षार्थी है उसको परीक्षा शुरू होने से लगभग 90 मिनट पहले, 90 मिनट का मतलब यह है कि लगभग आपको 1.5 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है, क्योंकि आपकी वहां पर कुछ छानबीन होगी, कुछ ऐसा कोई आप इंस्ट्रूमेंट तो नहीं ले जा रहे हैं कि आप चीटिंग कर ले, उस तरह की आपकी कुछ जांच होगी। यहाँ पर दे रखा है, आप देखेंगे कि जांच प्रक्रिया में समय लगेगा, इसलिए आपको लगभग 90 मिनट, लगभग 1.5 घंटे पहले आपको वहां पर परीक्षा सेंटर पर आपको जाना होगा। उसके बाद में दोस्तों अगले अपन दिशा निर्देश की अगर बात करेंगे, परीक्षा में प्रवेश से पूर्व परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता की जांच नियमानुसार कर ले। अपात्र परीक्षार्थी की परीक्षा किसी प्रकार से रद्द की जा सकती है। जो आपको उस टाइम पे जब फॉर्म भरा है आपको जो पात्रता बताई थी वो पात्रता आपको होनी चाहिए। अगर उससे संबंधित अगर कुछ भी आपका गलत पाया जाता है तो आपकी पात्रता को कभी भी क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। उसके बाद में दोस्तों अगला है कि परीक्षार्थी को संबंधित परीक्षा केंद्र पर अपना प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा। दोस्तों ये जो एडमिट कार्ड है ये आपको ले जाना होगा, इसकी एक फोटोकॉपी आपको ले जानी होगी। परीक्षार्थी को इस एडमिट कार्ड के साथ साथ में एक आपको नवीनतम पासपोर्ट साइज का आपको क्या ले जाना पड़ेगा, फोटो ले जाना पड़ेगा, जो आपने क्या किया था आवेदन भरते समय पर क्या किया था, आपने अपलोड किया था। एडमिट कार्ड ले जाना है आपको। एडमिट कार्ड ले जाने के साथ साथ में आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है और इस पासपोर्ट साइज फोटो के साथ साथ में एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा। एक आपको मूल दस्तावेज आपको ले जाना होगा जिसमें फोटो होता है, जैसे आपकी आधार कार्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर देखेंगे कि पहचान पत्र के रूप में आप क्या ले जा सकते हैं, वोटर आईडी ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं,
आधार कार्ड, ये ही मायने होंगे। तो यहां पर आपके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आधार कार्ड। आप सभी के सभी परीक्षा सेंटर पर एक आधार कार्ड, उसकी फोटो कॉपी नहीं ले जानी, आपको उसका मूल दस्तावेज मतलब ओरिजिनल आपको ले जाना है। उसके बाद में दोस्तों ध्यान रहे, कहीं कोई कोचिंग संस्थान में आप पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, तो उसका आइडेंटिटी प्रूफ अगर बनाया गया तो वो वहां पर मान्य नहीं होगा। यहां पर जो दे रखे हैं पहचान पत्र वो ही आपको ले जाने होंगे। उसके बाद में दोस्तों किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र को बदलने की अनुमति नहीं है। आप सब जानते हो, एक बार सेंटर जो आपको अलॉट हो चुका है उसी सेंटर पर आपकी एग्जाम लगेगी। ऐसा नहीं कि मैं इसको चेंज करवा लूंगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद में दोस्तों परीक्षार्थी यह सुनिश्चित करे कि वे केवल अपनी परीक्षा केंद्र के निर्धारित परीक्षा कक्ष में आवंटित रोल नंबर की सीट पर ही बैठे। आप ऐसे नहीं कि आप इधर उधर घूम रहे हो, आपका जो रोल नंबर, आपकी जो सीट है उसी पर आपको जाके बैठना है। उसके बाद में दोस्तों अगला है कि परीक्षार्थी ओएमआर सीट को भरने हेतु निरीक्षक अभिजागर द्वारा प्रदान किए जाने वाले काले, आपको वहां पर पेन दिया जाएगा। आपको अंदर पेन भी नहीं ले जाना है, आपको केवल और केवल क्या ले जाना है दोस्तों, आपको आधार कार्ड ले जाना है, आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है, आपको एक आपका एडमिट कार्ड ले जाना है, आपको पेन भी वहीं पर दिया जाएगा और वो भी आपको ब्लैक पेन दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला है कि ओएमआर शीट में कोई भी सुधार करने के लिए आपको इरेजर, रबड़ नहीं ले जाना है, कुछ भी नहीं ले जाना। आपको कुछ भी छेड़खानी ओएमआर शीट से आपको नहीं करनी है। अगर इस तरह की आप हरकत करते हो तो आपकी ओएमआर शीट हो सकता है जांच नहीं हो। उसके बाद में दोस्तों केवल जेट परीक्षार्थी की ओएमआर शीट में विषय 5 विषयों में से आवश्यक रूप से केवल 3 विषयों करना। अति महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको 5 विषय आएंगे पेपर में, आपको 5 विषयों में से केवल 3 विषय आपको करने हैं। आपके हिसाब से आप 3 विषय कर सकते हो, लेकिन एग्रीकल्चर से आपको बीएससी करनी है तो आपको केमिस्ट्री को करना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद में दोस्तों परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आपको घड़ी, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन आदि आपको ले जाना बिल्कुल मना है। आप इस तरह की चीजें, किताब, बुक्स, नोट्स वगैरह इस तरह की चीजें आप नहीं ले जाए, इनको आप ऑलरेडी सब जानते हो। उसके बाद में दोस्तों अगला है कि परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल होने से के लिए निम्नलिखित ड्रेस कोड में ही आने की सलाह दी जाती है। आपको ऐसा नहीं आप कुछ भी पहन के जा रहे हैं, यहां पर दिया गया है वही चीजें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि वहां पर कुछ पहन के चले जाते हैं और वहां पर फिर दिक्कत आती है, आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। तो पहले ही आपको मैं बता देता हूं, परीक्षार्थी आधा आस्तीन मतलब हाफ स्लीव की आप शर्ट पहन के जा सकते हो, टी शर्ट पहन के जा सकते हो। लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए आधा आस्तीन का कुर्ता, टॉपर, आधा आस्तीन का ब्लाउज ही पहनकर आए। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षार्थी के लिए पोशाक चुनी है उन्होंने, उसमें बड़े बटन नहीं होने चाहिए, ब्रॉच का उपयोग नहीं हो, इस तरह की चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। तो आपको कृपया करके ध्यान देना है कि हाफ स्लीव की टी शर्ट या आपको शर्ट, और लड़कियों के लिए हाफ स्लीव का आपको कुर्ता, इस तरह का आपका टॉप आपको पहन के जाना है। ऐसा नहीं कि आप फुल स्लीव का जा रहे हैं, आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। फिर चाहे आप कहोगे कि हम परीक्षा नहीं दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में दोस्तों अगला है कि अंगूठी, नोज पिन या झुमके, चेन, हार, कंगन, पायल, पेटेंट, इस तरह की चीजें, चाहे आप अंगूठी पहनते हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे कोई किसी भी तरह की आपको आइटम्स वहां पर आपकी पहन के आपको नहीं लेके जाना है। जो यहां पर दे रखा है आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं लेके जाना है, नहीं तो आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जेट परीक्षा की जो प्रश्न पुस्तिका है, मतलब जो पेपर आएगा वो आपको हिंदी में भी आएगा और अंग्रेजी में भी आएगा। लेकिन आपको सबको पता है कि इस तरह की कुछ अशुद्धि होने पर अंग्रेजी वाला जो आपका दे रखा है, जो क्वेश्चन आपका एक तरफ इंग्लिश वाला एक तरफ अंग्रेजी वाला, ये हो सकता है ऊपर इंग्लिश वाला नीचे हिंदी वाला, तो जो इंग्लिश वाला है उसको आपको क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा अंत में। उसके बाद में दोस्तों यहां पर दे रखा है कि प्रश्न पत्र एवं मार्कशीट में प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे। यह ध्यान रखना, इस बार नया विकल्प ऐड किया है और वो नया विकल्प आपके लिए होने वाला है अंतिम, लास्ट विकल्प। पहले आपको पता है ए बी सी डी या 1 2 3 4 ऑप्शन आते थे, इस बार एक और ऑप्शन ऐड होगा। और वो एक ऑप्शन ऐसा ऐड होगा कि आपको अगर वो क्वेश्चन नहीं करना है तो आपको 5वां विकल्प करना पड़ेगा। और 5वें विकल्प का मतलब है कि आप इसका आंसर नहीं देना चाह रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण इस बार आपको जो इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको जो 5वां ऑप्शन है उसको अच्छी तरीके से क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में दोस्तों इसमें दे रखा है
यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो उसे 1, 2, 3, 4 में से किसी एक गोले पर भरना है। अगर उत्तर नहीं देना चाह रहा है तो उस क्वेश्चन में आपको 5वें विकल्प को अच्छी तरीके से क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर दे रखा है प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक, मतलब एक प्रश्न आपका 4 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर आप 4 क्वेश्चनों को गलत कर देते हो तो एक आपका सही क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर आपके चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन का आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो एक आपका सही भी चला जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगर आप एक प्रश्न में आप 2 विकल्प चुनते हो तो भी वो क्वेश्चन क्या माना जाएगा, आपका गलत माना जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगर यहां पर दे रखा है कि और भी आपको यहां पर दे रखे हैं कि आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट आती है, प्रश्न पत्र आएगा, उसमें भी कुछ दिशा निर्देश है, वो भी आपको पढ़ने रहेंगे, उसमें भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर यह दे रखा है कि दिशा निर्देश 16 में दर्शाई गई स्थिति के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी। संभालने और ओएमआर शीट को चिन्हित करने में सावधान रहने की सलाह देते। ध्यान रखना, अगर आप कहेंगे अगर मान लो कुछ फट गया या कुछ हो गया, आपको जो आपकी जो प्रश्न बुकलेट है, आपके जो पेपर आने वाला उसको दूसरा पेपर नहीं दिया जाएगा, तो उसको आपको संभाल के रखना है। उसके बाद में दोस्तों परीक्षार्थी उपस्थिति पत्रांक पर निर्दिष्ट सूचनाओं का पूर्ण अंदाज कर आपने हस्ताक्षर करें तथा अंगूठा का निशान लगाएं। अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में जिस अंगूठे अंगुली का निशान लगाया उपस्थिति पत्रांक में अंगूठे निशान लगाना। आपको ध्यान रखना है, वहां पर आपकी अटेंडेंस की जाएगी और उस अटेंडेंस पर आपके हस्ताक्षर करवाए जाएंगे, आपका अंगूठा भी करवाए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, आपने जिस तरह के हस्ताक्षर किए हैं या जो अंगूठा आपने लगाया है, या लेफ्ट का लगाया है, राइट का लगाया है, जो उंगली भी लगाई है, मान लो उंगली लगाई है, तो आपको वो वहां पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व जो आपकी ओएमआर सीट है, आपका टाइम पूरा हो जाएगा या उससे पहले जब भी आपकी जो ओएमआर सीट है उसको जो वीक्षक है वहां पर इन्विजिलेटर आपका होगा, उसको आपको देके संभला के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बाहर लेके आगे इस तरह का करेंगे तो आपके जो है एग्जाम से आप डिबार कर दिए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आप जो आपका जो पेपर है उसको आप ले जा सकते हैं, ओएमआर सीट आपको वहां देके जानी पड़ेगी। प्रश्न पत्र होने से परीक्षा समाप्ति तक किसी भी परीक्षार्थी को आपको ऐसा नहीं कि आप पहले ही जा रहे, नहीं मैंने तो कर लिया, ऐसा नहीं होगा। आपको जो टाइम दे रखा है 1:10 तक, तब तक आपको वहां पर रुकना पड़ेगा। जब आपसे वहां पर वीक्षक जो है आपसे कह देते हैं कि आप जा सकते हो, तब आपको वहां से निकलना होगा। उसके बाद में दोस्तों प्रश्नों से संबंधित शिकायत के बारे में परीक्षा कक्ष के अंदर परीक्षार्थी से कुछ ना पूछे। ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न आपको लग रहा है आपके हिसाब से कि गलत है या फिर इसमें कुछ आना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, इस तरह की आप ना तो कोई परीक्षा देने वाले विद्यार्थी से पूछ सकते हैं, ना ही आप किसी जो टीचर है जो आपके एग्जाम ले रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। अगर इस तरह का कुछ पाया जाता है तो आप वहां पर एग्जाम से डिबार कर दिए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों परीक्षार्थी को केंद्राधीक्षक अभिजागर नियुक्ति अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने अथवा परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर, परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर आपको परीक्षा से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा, आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। कुल मिला के ये है कि आपको उस परीक्षा देने का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है अगर आप कुछ गलती करते हो। उसके बाद में दोस्तों परीक्षा में बैठने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं, ऐसा नहीं कि आपको कई एग्जामों में आप जाते हो तो वहां पर आपको किराया देना होता है। तो यहां पर ध्यान रखना, आप जेट के एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको कोई किराया भत्ता आपको दे नहीं होगा। उसके बाद में दोस्तों परीक्षा कक्ष में आप स्मोकिंग, धूम्रपान नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं ड्रिंक करके जा रहे हो, चाय गुटखा पान आदि के लिए वहां पर आप जा नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों कृपया इस प्रवेश पत्र को भविष्य के रिकॉर्ड के लिए भी आपको सावधानी पूर्वक रखना है, क्योंकि जब कॉलेज की रिपोर्टिंग होगी प्रवेश के दौरान आपको इस एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस एडमिट कार्ड की एक कॉपी आपके पास हमेशा के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। तो ये आपके कुछ दिशा निर्देश है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर अपन बात करेंगे कि जो आपकी ओएमआर सीट है वो किस तरह की आने वाली है। आपकी ओएमआर सीट 2 जून को बिल्कुल एज इट इज इस तरह की होने वाली है। बिल्कुल ये एक तरह का उसका सैंपल है
जब आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो तो ये ओएमआर शीट का सैंपल आपको वहां पर देखने को मिलता है। इस तरह की ओएमआर शीट आपको वहां पर 100% यही ओएमआर शीट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों अपन बात करेंगे कि ओएमआर शीट में किस तरीके से आपको क्या भरना पड़ेगा, क्या क्या गलतियों का आपको ध्यान रखना है। यहां पर दोस्तों सबसे पहले ओएमआर आंसर शीट साइड सेकंड, ये आपको ओएमआर शीट आपको ध्यान रखना है। यहां पर सबसे पहले आपको देखना है कि यहां पर आपको रोल नंबर भरना है। आपके एडमिट कार्ड पर प्रवेश पत्र आपके रोल नंबर है और रोल नंबर को आपको अच्छी तरीके से वहां पर देखना है और उसको भरना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं यहां पर आपको रोल नंबर बता देता हूं। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये मान लो आपका रोल नंबर है। वहां पर रोल नंबर आपके प्रवेश पत्र में दे रखा है और आप अगर रोल नंबर गलत कर देते हो तो वो आपके लिए बहुत ही खराब बात हो जाएगी। आपने तैयारी करी है, उसमें आपका कुछ आपकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे किस तरीके से आपको रोल नंबर भरना है। इस तरह से आपका मान लो रोल नंबर है तो यहाँ पर सबसे पहले इसके नीचे 1 है तो 1 वाले गोले को बिल्कुल ब्लैक कर देना है यहाँ पर। उसके बाद में 2 है तो 2 को बिल्कुल ब्लैक कर देना है। 3 है तो 3 को बिल्कुल ब्लॉक कर देना है। 4 है तो 4 को बिल्कुल ब्लैक कर देना है। आपके रोल नंबर में मान लो 5 है तो 5 को बिल्कुल ब्लैक कर देना है। 6 है तो 6 को बिल्कुल ब्लैक कर देना है। 7 है तो 7 को बिल्कुल ब्लॉक कर देना है। 8 है तो 8 को ब्लॉक कर देना है और 9 है तो 9 को बिल्कुल ब्लैक कर देना है, गोला भर देना है बिल्कुल। और 0 है तो 0 के नीचे जो 0 आ रही है उसको आपको बिल्कुल ब्लैक कर देना है। इस तरीके से जो भी आपके रोल नंबर है उसको ओएमआर शीट पर आपको इस तरीके से सबसे पहले आपको रोल नंबर को भरना पड़े। उसके बाद में दोस्तों यहां पर दे रखा है क्वेश्चन बुकलेट नंबर। आपका प्रश्न पत्र मिलेगा, आपका पेपर मिलेगा और उस पेपर में आपके एक तरफ आप देखोगे तो वहां पर आपको लिखेगा क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये प्रश्न पत्र संख्या। तो उस प्रश्न पत्र संख्या को भी आपको यहां पर भरना पड़ेगा कि यहां पर मान लो प्रश्न पत्र संख्या आपकी है 21 34 56। तो इस तरीके से पहले तो आप ऐसे भर दोगे, फिर उसके बाद में इसको गोले भी भरने हैं क्योंकि आपके गोले भरना बहुत जरूरी है। गोले नहीं भरोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको क्या कर दोगे, बिल्कुल गोलों को यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट वाले को भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको ब्लैक कर देना है। ये तो बात हो गई रोल नंबर की और क्वेश्चन बुकलेट नंबर की। और उसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। वहां पर आप जब देखोगे पेपर में तो आपकी अलग अलग सीरीज हो सकता है। आपके पीछे जो स्टूडेंट बैठा है उसकी जो सीरीज है वो अलग है, मतलब उसका क्वेश्चन पहले नंबर का अलग है और आपका पहले नंबर का क्वेश्चन कुछ अलग है। आपका पहले नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कोई दूसरे नंबर पर हो, मतलब जो सीरीज है वो आपकी अलग अलग आने वाली है। तो हो सकता है आपकी जो सीरीज है ABCD 4 सीरीज आपकी आ सकती है। तो यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर दे रखा है 4 सीरीज आपकी आएगी पेपर में और 4 सीरीज में से मान लो आपकी जो सीरीज, मतलब प्रश्न पत्र पे आपकी जो सीरीज दे रखी है, मान लो आपकी सीरीज दे रखी है B, तो आपको यहां पर B लिख देना है और बी वाले गोले को अच्छी तरीके से ब्लैक यहां पर आपको कर देना है। इस तरीके से आपको बिल्कुल ब्लैक कर देना है। पहले आपको प्रश्न पत्र पर जो पेपर होगा उस पर आपको सीरीज नंबर देखना है। सीरीज मान लो ए है तो ए वाले को भरना है, बी है तो बी और सी है तो सी और डी है तो डी। आपको इस तरीके से आपको सीरीज को भर देना है। उसके बाद में कैंडिडेट सेट, आपका जो राज्य है, मान लो आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपको बिल्कुल जो राजस्थान के नीचे वाला जो गोला दे रखा है उसको आपको अच्छी तरीके से सर्कल को बिल्कुल भर देना है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के बाहर से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको फिर अदर स्टेट को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों यहां पर दे रखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। जो सिग्नेचर आपने फॉर्म भरते समय पर किए हैं वही के वही हस्ताक्षर आपको यहां पर करने पड़ेंगे। मान लो आप सिग्नेचर कुछ भी करते हो तो वो सिग्नेचर आपको यहां पर करना पड़ेगा, एज इट इज आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर लिख रहा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहां पर लिख रहा है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। तो ध्यान रखना आप सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट की जगह पर ही हस्ताक्षर करें। ऐसा नहीं कि आप इन्विजिलेटर की जगह पर आप हस्ताक्षर कर दे, क्योंकि इन्विजिलेटर का मतलब है वीक्षक जो आपका वहां पर टीचर एग्जाम लेने के लिए आएंगे। आपको बिल्कुल जो कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है उस पर आपको क्या करना है, आपको हस्ताक्षर करना है। उसके बाद में दोस्तों अपन यहां पर देखेंगे कि यहां पर आप जब उस ओएमआर शीट को आप नीचे जाएंगे, सभी जो महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद में यहां पर जब अपन ओएमआर शीट में अपन नीचे जाएंगे तो यहां पर एक तरफ आपको एग्रीकल्चर
बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और आपको फिजिक्स, ये आपके सब्जेक्ट आपको वहां पर देखने को मिलेंगे और वहां पर यही की यही प्रश्न आपको वहां पर आपको मिलने वाले हैं। तो यहां पर अपन दोस्तों देखेंगे कि मान लो इनमें से यहां पर दे रखा है कि केवल चयनित विषयों के गोले को ही क्या करना है, आपको कार्य करना है। और आपको शुरुआत में ही आपको मैंने बता दिया कि आपको 3 सब्जेक्टों को इनमें से चूज करना है और आपके लिए जो केमिस्ट्री है ये आपके लिए जरूरी है, या फिर आप हो सकता है कि तीनों सब्जेक्टों को भी आप चूज कर सकते हो, कोई भी 3 सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप कौन सा है कौन सा नहीं कर सकते हो, आप तीनों में से कोई मतलब 5 में से कोई 3 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यहां पर पूरे के पूरे आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और 40 क्वेश्चन को इस तरीके से दे रखा है। आप बायोलॉजी, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन दे रखे हैं, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन दे रखे हैं, फिजिक्स, फिजिक्स के भी आपके 40 क्वेश्चन दे रखे हैं। मान लो कि ज्यादातर जो एग्रीकल्चर वाला जो विद्यार्थी है वो आपके सब्जेक्ट चूज करता है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और आपका केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्टों को ही एग्रीकल्चर का स्टूडेंट क्या करता है, सेलेक्ट करता है, इनके क्वेश्चनों को ही वो ज्यादा अटेम्प्ट करता है। तो सबसे पहले यहां पर दे रखा है दोस्तों कि केवल चयनित 3 विषयों के गोलों को आपको क्या करना है, काला करना है। ये यहां पर आप ध्यान रखना, क्वेश्चन करने नहीं लग जाए उससे पहले आपको यहां पर एग्रीकल्चर में दे रखा है आपको ए, तो इसको क्या करना है, बिल्कुल ब्लैक करना है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद में बायोलॉजी करनी है तो बायोलॉजी में आपको बी को बिल्कुल ब्लैक करना है, ये ध्यान रखना, गोले को बिल्कुल भरना है। केमिस्ट्री करनी है तो केमिस्ट्री वाले सी को ब्लैक करना है, मतलब आपको 3 सब्जेक्ट, 3 विषयों के गोलों को आपको ब्लैक करना है। अगर आप मान लो फिजिक्स करना चाहते हो, मैथमेटिक्स करना चाहते हो, अगर मान लो कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, मैथ का स्टूडेंट है, तो हो सकता है और कोई सब्जेक्ट सुने, लेकिन एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों के जो यहां पर दे रखे ए बी सी, इनको क्या करना है, क्लिक करना है, इनको बिल्कुल गोले को आपको भरना है ब्लैक पेन से। उसके बाद में दोस्तों अपन देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन के आगे 1 2 3 4 और 5 ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं और 5 ऑप्शन ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और यहां पर मान लो दोस्तों, मान लो आपका आंसर आपको पता है कि 4 तक आपके ABCD है, मान लो 1 2 3 4 है और उनमें से आपको आंसर आ रहा है, तो आप इनमें से कोई से भी जो सर्किल है, जो आपको आंसर आ रहा है उसको आपको क्या करना है, ब्लैक करना है। और अगर मान लो इसका आंसर आपको नहीं आता है, आप इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हैं, तो कृपया करके ध्यान रखें, आपको इस क्वेश्चन में 5वें नंबर का जो ऑप्शन है इसको क्या करना है, बिल्कुल ब्लैक करना है। इसका मतलब यह है कि आप ये कह रहे हो, आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता। तो ये विद्यार्थी कृपया ध्यान रखें, जो 5वां जो ऑप्शन है कि मैं उस क्वेश्चन को नहीं करना चाहता, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप 5वां विकल्प जरूर से जरूर भरे, नहीं तो आपकी जो OMR शीट हो सकता है जांच नहीं हो। तो इसी तरह से आप देखेंगे हर एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चनों के सामने 1 2 3 4 5 दे रखे हैं। अगर 1 से 4 तक आपको उस आंसर आता है तो आप उसका आंसर भर सकते हैं 1 से 4 तक। अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको अनिवार्य है कि आपको 5वां ऑप्शन को भरना जरूरी ही है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर अपन देखेंगे कि रोल नंबर, आपको पता है रोल नंबर भी वहां पर आपको भरना पड़ेगा दोस्तों। कि रोल नंबर मान लो किसी विद्यार्थी को, उदाहरण के तौर पर यहां पर रोल नंबर है 3 4 8 9 0 5 4 2 1 3, मान लो किसी विद्यार्थी का उदाहरण के तौर पर रोल नंबर ये है। इस तरीके से आपको सबसे पहले रोल नंबर इन फिगर्स में, मतलब डिजिट में भरना है। आपको गणित में जैसे कैसे रोल नंबर दे रखे हैं, आपको ब्लॉक वाइज आपको क्या कर देना, रोल नंबर भर देना है। और उसके बाद में आपको यहां पर नीचे दे रखा है रोल नंबर इन वर्ड्स, आपको शब्दों में, और शब्दों में किस तरीके से भरना है आप कृपया करके ध्यान में रखें। यहां पर दे रखा है 3, 3 दे रखा है, तो यहां पर आपको भरना है 3, 4 को 4, 8 को 8, 9 0 5 4 2 1 3,
इस तरीके से आपको क्या करना है, रोल नंबर को पहले तो डिजिट में भर देना है, अंकों में भर देना है, और उसके बाद में उसको क्या करना है, शब्दों में भर देना। शब्दों में आपको किस तरीके से भरना है, जैसे 2 है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इस तरीके से आपको क्या करना है, भरना है। 3 है तो आपको क्या भरना है 3, 7 है मतलब 7 है तो 7 भरना है। इस तरीके से आपको इसको रोल नंबर भर देना है। यहां पर दूसरी तरह से भी दे रखा है, आपको यहां पर बता रखा है ओएमआर शीट की फर्स्ट साइड आपको यूज प्रोवाइडेड ब्लैक पेन, और इस तरीके से भी आपको मिलेगी वहां पर। तो आपको सबसे पहले रोल नंबर आपको शब्दों उसमें अंकों में भर देना है, जैसे मैंने आपको रोल नंबर बताया उस तरीके से भर देना है। यहाँ पर रोल नंबर शब्दों में भर देना जिस तरीके से आपको मैंने बताया है। क्वेश्चन बुकलेट संख्या आपको भर देनी है, सीरीज भर देनी है, लास्ट नेम ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंडेड, आपने जिस स्कूल से 12वीं पास करी है उस स्कूल का आपको क्या भी भरना पड़ेगा, नाम भी भरना पड़ेगा। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि किसी स्टूडेंट ने मान लो यहां पर प्लाज्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी से करी है, तो उसका यहां पर जो स्कूल आपने लास्ट में 12वीं करी है उसका नाम यहां पर आपको भरना पड़ेगा। ये भी आपको मार्कशीट का हिस्सा है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर रोल नंबर इस तरीके से आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं, इस तरीके से आपको क्या भरना है, रोल नंबर भरना है। यहां पर इस तरीके से आपको दे रखा है, और ये आपको दे रखा है, इस तरीके से आपको क्या भर देना है, और रोल नंबर भर देना है। उसके बाद में ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि जयपुर इज द कैपिटल ऑफ, मतलब जयपुर किसकी राजधानी है। अगर आप इस तरीके से आप करते हो गलत माना जाएगा, इस तरीके से करते हो तो भी गलत माना जाएगा, इस तरीके से 2 ऑप्शन भरते हो तो भी गलत माना जाएगा। इस तरीके से आपको पता है इसका आंसर ये है और ये सही आंसर है, और आपने गोला भी सही भरा है तो इसका मतलब ये आंसर क्या है आपका सही है। अगर आप नहीं करना चाहते हो इस क्वेश्चन को तो आपको ये मैंने बता दिया है, इस तरीके से 5वें विकल्प को आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपसे जो एग्जाम है जेट की 2 जून को होने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए जारी करी है। इस महत्वपूर्ण वीडियो को जो भी विद्यार्थी जेट के एग्जाम देने जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो गलती नहीं कर दे, इससे बचने के लिए आप इस वीडियो को ज्यादातर विद्यार्थियों तक जो जेट के एग्जाम देने जा रहे हैं उस तक शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल भैरव एग्रीकल्चर क्लासेस एंड गंगापुर सिटी के चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।